चैप्टर में हमने 50 to 60% चैप्टर को कवर कर लिया था और उसी से आगे हम जो है आगे आज स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर का जो बचा हुआ पोर्शन है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब हमने इससे पहले जो है एक तो ये क्या बोलते हैं, हमने ये शूद्र वंश या वर्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो इससे पहले हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था विभाजित थी। उसमें स्पर्श कौन होते थे, अस्पर्श कौन होते थे। अब उसी से आगे जो है चैप्टर में कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं जो जन्म से ही रिलेटेड हैं, जन्म से परे की हैं, यानी संसाधन और प्रतिष्ठा की बात यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा, ये जो टॉपिक है इसमें बताया हुआ है कि जन्म, तो हमने पीछे पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वो जन्म आधारित थी, यानी कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि ब्राह्मण कुल में हो गया है तो वो फिर ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर क्षत्रिय में हो गया है, क्षत्रिय कुल में हो गया तो क्षत्रिय कहलाएगा। इसी तरीके से वैश्य में हो गया है या शूद्र में हो गया तो वो उसी कुल का कहलाएगा। ठीक है, तो इसी से आगे अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से जन्म के परे जो बातें हैं वो समझ में आती कि वहाँ पर संसाधन और प्रतिष्ठा के आधार पर भी जो है किस तरीके से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा डिसाइड होती थी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे इसमें बताया भी है कि अगर कोई व्यक्ति शिल्पकार है, वणिक है, राजा है, पशुपालक है, मछुआरा है, शिकारी है या किसी भी तरीके का कार्य करता है, भूमिहीन किसान है, दास है, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसके संसाधन के नियंत्रण के बेसिस पे डिसाइड होती थी। यानी कि अगर उसके पास संसाधनों की मात्रा समाज में ज़्यादा है तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होगी। अब ये एक ऐसी एक्सेप्शनल बात है जो उस समय नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उस समय होता ये था कि जो व्यक्ति था उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी वो वर्ण आधारित थी, लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, वर्ण आधारित तो थी ही, साथ ही साथ किस तरीके से जो है वहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी प्रतिष्ठा उनके संसाधन, आर्थिक संसाधनों द्वारा भी डिसाइड होती थी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था जहाँ पर जातीय व्यवस्थाएं थी और जाति के आधार पर भेदभाव या फिर जो उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा वो डिसाइड होता था, और दूसरी तरफ बोले कि यदि कोई व्यक्ति धनवान है तो उसके साथ अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। फिर ये मैटर नहीं करता कि वह व्यक्ति किस वर्ण का है, किस जाति या धर्म का है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर निकल के आती है और इसी के बेसिस पर फिर संपत्ति के अधिकारों को भी एक्सप्लेन किया गया है कि समाज में संपत्ति की स्थितियाँ, संपत्ति किसी के पास ज़्यादा है या कम है उसके बेसिस पे किस तरीके से समाज डिसाइड करता था कोई व्यक्ति कितना धनवान होगा, अमीर होगा या गरीब होगा। तो ये है, और उसका एक एग्जाम्पल जो है हमें महाभारत के केस से दिया गया है कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार जो है उस समय अलग थे। कैसे अलग थे? कौरवों और पांडवों के बीच में हमें पता है कि शुरू से जो है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चलता रहता था। तो दुर्योधन ने एक बार, हम महाभारत की घटना की बात करें तो दुर्योधन ने एक बार उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया। द्यूत क्रीड़ा वही जो पासे, चौसर जिसे कहा जाता है, तो वो लोग पासे से खेलते थे और उस द्यूत क्रीड़ा की कहानी तो आपको पता ही होगी कि उसमें जो पासे थे वो शकुनी ने बदल दिए थे और वो जो भी फेंकता था उन पासों से वही आता था। तो ये थे एक जादुई पासे फेंकने की बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें क्या होता है, इस द्यूत क्रीड़ा वाली स्थिति में क्या होता है, युधिष्ठिर जो है को इस धोखे का पता नहीं चलता कि उसने पासे बदल दिए और वो उसमें जो शकुनी है वही पासे फेंकता है। दोनों साइड से जो पासे फेंकने का काम करता है वो शकुनी करता है। तो वो पासों को इस ट्रिक से फेंकता है कि बार बार दुर्योधन जो था उसके फेवर में पासा जाता था, यानी कि उसके फेवर में गेम जारी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, युधिष्ठिर वो गेम हार जाता है। तो युधिष्ठिर हार जाता है। इसमें 2-3 प्रकरण बताए हुए कि किस तरीके से द्यूत क्रीड़ा एक तरीके से जो हम आजकल के टाइम पे जो गेम्स देखते हैं जिसमें लोगों को लत लग जाती है गेम खेलने की, तो उसी तरीके का दिखाया हुआ है कि किस तरह जुआ जिसे कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में जो गैम्बलिंग कहते हैं, उस तरीके की चीज़ें वहाँ उस समय भी हुआ करती थी। तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि युधिष्ठिर कैसे
एक तो गैम्बलिंग कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, जबकि धर्म युधिष्ठिर को जो है धर्मराज बताया हुआ है, यानी कि जिसे धर्म की बहुत अच्छी नॉलेज हो। अब कोई व्यक्ति धर्म की इतना बड़ा ज्ञाता है, उसको भी एक लत है, मतलब एक तरफ उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी बताई, उसके पास एक बेस्ट क्वालिटी है, और दूसरी तरफ दिखाया हुआ कि वो किस तरीके से गैम्बलिंग कर रहा है, एक लतखोर आदमी भी है। तो वो है, ठीक है, युधिष्ठिर को लत थी। अब उसी लत के कारण वो धीरे धीरे क्या करता है, द्यूतक्रीड़ा में सब कुछ हारता चला जाता है। हारने की अगर बात करें तो इसमें वो स्वर्ण हार जाता है, हस्ती हार जाता है, मतलब उसका पद जो है वो हार जाता है, रथ हार जाता है, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, सब कुछ हार जाता है। अनुजों को, यानी कि उसके भाई जो थे, जितने छोटे भाई थे, उन सबको भी हार जाता है, फिर स्वयं को भी दांव पर लगा बैठता है, लगा बैठे एक तरीके से युधिष्ठिर, वो भी हार जाते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब वो सब कुछ हार गए तो पांडवों की जो सहपत्नी थी द्रौपदी, उसको भी वो लोग दांव पर लगा देते हैं। तो यानी कि अब यहाँ पर जो एक्सेप्शनल केस ये पता चलता है कि स्त्री के, द्रौपदी एज अ वुमन, उसके शरीर पर उसका अधिकार नहीं है, उसका, उसकी बॉडी पर भी उसके किसका अधिकार, उसकी बॉडी पर भी उसके पति का अधिकार है, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाता है। तो एक तो ये केस हुआ कि स्त्री को पर उसके शरीर का भी अधिकार नहीं है। दूसरी जो बात यहाँ पर निकल के आती है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में उठाए गए मनुस्मृति के आधार पर जो पैतृक जायदाद थी वो माता पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में समान रूप से बांट दी जाती थी, ठीक है। और ज्येष्ठ जो पुत्र होता था उसको सबसे ज़्यादा धन मिलता था, ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। ज्येष्ठ पुत्र जो है विशेष धन का भागीदार होता था। और स्त्रियों की जो बात करें तो स्त्रियों की जो संपत्ति थी वो कैसी थी, उनके पास क्या क्या संपत्ति होती थी, तो उनके पास केवल और केवल जो विवाह के समय भेंट मिलती थी या उपहार मिलते थे वो उनका धन होता था, जिसे स्त्री धन बताया हुआ है। यहाँ पर उसे स्त्री धन कह देते हैं वो लोग। और वो स्त्री धन भी स्त्रियां जो है बिना मर्जी के, अपने पति की मर्जी के यूज नहीं कर सकती थी, पहली बात। दूसरा, जो धन उनके पास मिला है, वो जो चीजें उनके पास हैं, वो पास ऑन कर सकती हैं अपने पुत्रों को, वो अपनी विरासत अपने पुत्रों को दे सकती है। इसके अलावा उनके पास भी जो भेंट या उधार मिला है, उपहार मिला है, उसको भी वो आगे अपने लिए यूज नहीं कर सकती। तो इससे क्या पता चलता है कि ज्यादातर जो नियंत्रण था धन पर, संसाधनों पर, वो पुरुषों का ही हुआ करता था। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें मनुस्मृति में पति की आज्ञा के विरुद्ध, हाँ, पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति, जितनी भी पारिवारिक संपत्ति है वह स्वयं अपने बहुमूल्य धन या उनके पास जो बहुमूल्य धन है उसका गुप्त संचय नहीं कर सकती, मतलब गुप्त संचय नहीं किया जा सकता। ये कौन बता रही है, मनुस्मृति बता रही है, उस समय के अनुसार ऐसा होता था, ठीक है। धनाढ्य, वाकाटक, महिषी, प्रभावती गुप्त का एक एग्जाम्पल हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से वो एक महारानी थी और उसने क्या किया, उसने बहुत सारी चीज़ें, जमीनें, संपत्ति और आम लोगों को दान की थी और उनके लिए कार्य करवाए थे। तो उसके पास एक पावर भी थी, प्लस उस वुमन के पास क्या बोलते हैं, संपत्ति के भी अधिकार थे। तो एक एक्सेप्शनल केस मिलता है। एक तरफ किताबें बता रही हैं, जो धर्मसूत्र हैं वो बोल रहे हैं कि स्त्री के पास उपहार, प्रॉपर्टी राइट्स में जो उनको गिफ्ट्स मिले हैं उसके पास, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ दूसरी वुमन संपत्ति को दान भी कर रही है, डोनेट भी कर रही है। तो एक डिफरेंस देखने को मिलता है समाज में। एक ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जो हम पीछे आते हैं तो द्रौपदी के एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने क्या समझा कि स्त्री के पास उपहारों की सिवा उसके पास कोई अलग संपत्ति नहीं होती थी। इवन उसकी जो बॉडी है उस पर भी जो है उसके पति का अधिकार है। ठीक है, उसके पति का अधिकार है। फिर यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं द्रौपदी के प्रश्न को लेकर। तो प्रथम है कि जैसे युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर स्वयं को जब हार जाता है तत्पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया। यह अनुचित नहीं, क्योंकि पति पर पत्नी का नियंत्रण सदैव रहता है। यहाँ पर यह कि अगर कोई व्यक्ति, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति द्यूत क्रीड़ा में या किसी गैम्बलिंग में खुद को हार गया तो उसके सारे अधिकार भी खत्म हो गए। अगर वो हार गया तो वो उस दुर्योधन का गुलाम हो गया, दुर्योधन के गुलाम हो गए युधिष्ठिर। तो अब गुलाम के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आगे फर्दर अपने
अधिकारों का यूज करके और कुछ कर सके, क्योंकि वो तो अब अपने मालिक का गुलाम हो गया, उसका मालिक जो कहेगा वही करना है। तो उस केस में स्त्री पर उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया हुआ है कि ऐसा नहीं है, मतलब पति का नियंत्रण उसके बाद भी रहता है, दासत्व के बाद भी पत्नी पर उसका नियंत्रण रहता है, तो इसलिए उन्होंने लगाया। चलो मान लिया। दूसरा यह कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दाव पर नहीं लगा सकता। जो मैं कह रहा था कि किसी तरीके से, जैसे अगर कोई व्यक्ति दासत्व स्वीकार कर लेता तो किसी और को कैसे लगा सकता है, चाहे वो फिर अपने अनुज भाइयों को लगाना हुआ या खुद को ही लगाना, खुद को लगाने के बाद उसके पास फर्दर राइट्स नहीं रह जाते। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बस हम इसको समझ सकते हैं कि महाभारत की जो कथा है, एक तो वो बहुत ज़्यादा खींचतान करके बनाई गई है, लिखी गई है, तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो एक लेखक की परिकल्पना है, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी है कि उसने इस तरीके से स्टोरी को डेवलप किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सही ही मान लें। समाज में कई सारी एक्सेप्शनल चीज़ें चलती थी, जैसे कि ये वर्ण व्यवस्था में जिसके पास धन या संपत्ति ज़्यादा है उसकी वैल्यू समाज में अक्सर ज़्यादा ही देखी जाती थी। तो ये हो गया। उसके बाद यहीं पे ये चीज़ दूसरी शब्दों में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से स्त्रियों पर केवल उनकी स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत विभिन्नता, संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर थी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिसके पास जितने ज़्यादा संसाधन उसका उतना बोलबाला, और समाज में पुरुषों के पास शुरू से ही संसाधन ज़्यादा बताए हुए हैं या दिखाए गए हैं। और फिर इसके बाद जो स्रोत नंबर 12 है वो बताता है कि स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति को अर्जित कर सकते थे। मतलब उनके एक तरीके से वेज बताया हुआ कि किस तरीके से पुराने समय में लोग संपत्ति को अर्जित किया करते थे। तो उसकी बात करें तो जैसे अगर पुरुष है तो उसको विरासत में कुछ मिल गया, खोज करने पर कोई खजाना मिल गया, कुछ खरीद लिया, जैसे जमीन खरीद ली तो उससे उसके पास संपत्ति आ जाएगी। विजीत करके यानी कि किसी की टेरिटरी पे आक्रमण करके जीत लिया तो संपत्ति मिल जाएगी। निवेश करके किसी में इन्वेस्ट किया, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो सब, उससे संपत्ति आ जाएगी। कार्य द्वारा कोई काम कर रहा है, उससे जो उसको वेतन मिल रहा है, मेहनताना मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, उससे वो संपत्ति प्राप्त कर सकता है। सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके, इस तरीके से ये कुछ ऐसे आई थिंक 7 तरीके हैं, 7 वेज बताया हुआ जिससे जो है किसी पुरुष के पास संपत्ति आ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें स्त्रियों की, तो संपत्ति अर्जन के 6 तरीके बताए हुए हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना। इसमें क्या है कि अग्नि के समय के सामने वर वधु को मिली भेंट, यानी कि जब लोग शादी करते हैं तो उसमें सोना चांदी या कोई भी अदर तक कपड़े हो गए, अनाज हो गया, वो सब भेंट मिलता है, बर्तन हो गए। तो जो भेंट में जो भी चीज़ें मिली हैं वो सब स्त्री की हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद भ्राता माता पिता द्वारा उपहार में जो चीज़ें मिली हैं, मतलब एक तरीके से ये भी भेंट हो गया, गिफ्ट हो गया। तो इसमें भ्राता बड़े भाइयों के द्वारा मिल गया, माता पिता के द्वारा जो उपहार मिल गया उससे जो है। और इसके बाद परवर्ती काल में मिली भेंट, यानी पास्ट में उसे कोई भेंट मिली उसके जन्म के टाइम पे या किसी का पूजा या आयोजन में कुछ मिला, तो वो सारी उसकी भेंट हो जाएंगी, वो भी स्त्री धन में ही आएगा। फिर उसके बाद अनुरागी पति द्वारा, यानी कि उसका पति फ्यूचर में शादी के बाद उसे कुछ चीज़ें गिफ्ट में दे देता है, तो उन सब पर उसी स्त्री का अधिकार रहेगा। अधिकार है, पर उस अधिकार को यूज करने के लिए भी उसे अपने पति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये बता रहा है कि संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो सदैव पुरुष का ही है, ठीक है, पुरुषों का ही रहता है। तो अब इससे जो है पितृवंशिकता भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि संसाधनों पर जिसका ज़्यादा नियंत्रण होगा, मनी इक्वल्स टू पावर, ऐसा हम लोग एज अ कोट सुनते हैं। तो जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे उसके पास पावर भी ज़्यादा होगी। तो ये भी एक रीज़न है सोसाइटी में पुरुष प्रधानता के होने का। क्या है? संसाधन, संपत्ति, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति उसके पास ज़्यादा नियंत्रण। तो
जन्म के परे जो संसाधन और प्रतिष्ठा है, मतलब जो जन्म के परे जो व्यक्ति के पास उसकी जो सामाजिक हैसियत डिसाइड होती थी, वो उसके संसाधन से डिसाइड होती थी और उसी से उसकी प्रतिष्ठा बनती थी। तो ये सारी चीज़ें उस समय हम देखते हैं। फिर क्या है, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो देखो, वर्ण व्यवस्था में हमने पढ़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार संपत्ति का एक और अधिकार वर्ण था, यानी कि इसमें यही बताया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पास जो है संपत्ति के अधिकार रहेंगे या ज्यादा रहेंगे। ठीक है, शूद्रों के पास जीविका का एकमात्र तरीका है सेवा करना, और सेवा से जो उसे मिलेगा वही उसकी संपत्ति कहलाएगी। तो इसलिए ये बताया हुआ है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका या संसाधन जमा करने या जुटाने का जो साधन था वो केवल और केवल क्या था, वो केवल और केवल एकमात्र सेवा जीविका का संसाधन मानी गई है। अब उसमें भी इच्छा शामिल नहीं होती है। अगर मेरी मर्जी ही नहीं है किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की या समाज में किसी व्यक्ति की या धनवान व्यक्ति की सेवा करना मेरा इच्छा ही नहीं है, वो मालिक घटिया है, कुछ भी है, तो उस केस में मैं सेवा नहीं करूँगा, है ना। ये तो आज के टाइम पे चलता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था, उसमें इच्छा शामिल नहीं है तुम्हारी। अगर आप एक शूद्र जाति में या शूद्र वर्ण में पैदा हो गए तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है जो कि हमें जो आगे चल के जो सोसाइटी बदली है या जो संविधान में जो आरक्षण के नियम लाए गए वो इसीलिए लाए गए क्योंकि उसमें जो है व्यक्ति के अधिकार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है व्यक्ति के अधिकारों की हानि हो रही थी। तो यहाँ पे नहीं होता है, तो इसीलिए ये लाया गया। तो इच्छा शामिल नहीं थी। अब इच्छा शामिल नहीं हुई तो क्या हो रहा है, बंधुआ मजदूरी हो रही है। क्या हो रहा है, जिसे आज के टाइम पे हम कहते हैं बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है, अनपेड लेबर या फोर्स्ड लेबर, यानी कि जबरन काम कराना और बिना पैसे दिए काम कराना, ये होता है। तो उस समय जो है शूद्रों के साथ इस तरह की चीज़ें होती थी, जिसकी वजह से जो है समाज में इस तरह के नियम बनाए गए थे और समाज में इसे बिल्कुल नहीं माना गया था, इसे अनएक्सेप्टेबल थिंग के रूप में ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें साहित्यिक परंपराओं में जैसे पुरोहितों की बात की गई है, राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिक धनी चित्रित दिखाए गए हैं, धनवान बताया हुआ है, राजा अधिक धनवान है। पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए गए, यदा कदा ही निर्धन ब्राह्मण होते थे। तो ये बताया कि संसाधनों पर नियंत्रण ज्यादातर ऊपर के 3 वर्गों के पास ज्यादा रहता था, संसाधनों पर नियंत्रण, तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनती थी। लेकिन शूद्रों के केस में ऐसा नहीं है। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को शूद्र धर्म सूत्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। जब ऐसा किया जा रहा था तो उसमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत है। इसमें सर्व विवादित आलोचनाएं जो है दी गई हैं, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई, मतलब प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म है उसमें इस तरह की चीज़ों की आलोचना की गई है। तो बौद्धों ने इस बात को अंगीकार यानी किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, यानी कि समाज में जो डिफरेंस था वो था ही था, फिक्स था, मतलब समाज में कुछ कैटेगरीज के लोग ऊपर हैं और बाकी अदर कैटेगरीज के लोग नीचे हैं। और ये चीज़ जो है एक तरीके से प्रमाणित करती है, वो कौन कर रही है, वो लोग प्रमाणित कर रहे हैं, वो हैं बौद्ध। बौद्ध बोल रहे हैं कि भाई समाज में डिफरेंस था, या डिफरेंस या अंतर भी समझ लो, तो अंतर या डिफरेंस था इस बात को। और बौद्ध ने एक चीज़ और कही, जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। अब यहाँ से एक परिवर्तन, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया है, एक तरीके से एक डिफरेंट
एक तरीके से डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। वो क्या है कि समाज में जो इस तरीके से जन्म आधारित जो प्रतिष्ठा है हम उसको अस्वीकार करते हैं, उसे डिनाई करते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से फिर समाज में एक चेंज जो आने की शुरुआत होती है उसकी बात की गई है। फिर यहाँ पर जो स्रोत नंबर 13 है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे पढ़ सकते हैं हम लोग। तो एक धनाढ़ शूद्र की बात की गई है। तो इसमें क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है मंझी निकाय, मंझिम निकाय, ठीक है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। और इसमें जो है अवंतीपुत्र और बौद्ध के अनुयायी कच्चन की बात की गई है। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, जो कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके बारे में बात की गई है। तो अवंती ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है जिसमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। मतलब ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाया गया है, शुभ बताया गया है, हायर दिखाया हुआ है, और दूसरी तरफ अन्य जातियां जो हैं वो निम्न है या काली है। काली मतलब ब्लैक, और ब्लैक को ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, तो उस बेसिस पे इन्होंने बुरा दिखाया, ऐसा कहने की कोशिश की है। तो ब्राह्मण पवित्र हैं, ब्राह्मण मुख ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके मुख से उनकी रचना हुई है या उनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा के वंशज हैं वो लोग। तो कच्चन ने उत्तर दिया यदि शूद्र धनी होता, तो कच्चन ने क्या कहा, यदि शूद्र धनी होता है। यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक। यहाँ से कहा कि कच्चन ने एक सवाल, सिंपल सा सवाल पूछा कि यदि शूद्र जो है वो धनी होता और दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण वैसे उससे विनीत स्वर में बात करता, मतलब कि अगर कोई शूद्र जो है वो धनी होता, पैसे वाला होता, तो बाकी लोग उससे अच्छे से बात करते या नहीं करते। सिंपल सी बात की है, उसकी सेवा करते, उसकी आज्ञा मानते या नहीं मानते। तो यहाँ पर जो अवंती पुत्र हैं वो जवाब देते कि यदि शूद्र जो है, शूद्र के पास धन होता, अनाज होता, स्वर्ण होता, रजत होता, रजत मतलब सोना, तो दूसरे शूद्र उसकी आज्ञा का पालन करते, आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। मतलब दूसरा शूद्र उसकी आज्ञा पालन करता, उसको प्राप्त भी कर सकता था क्योंकि उसके पास धन है, तो धन के बेसिस पर वो आ जाता, ठीक है। दूसरा वो उसका विश्राम करता, यहाँ तक कि जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य भी आज्ञाकारी सेवक के रूप में उसे आज्ञाकारी सेवक उन्हें भी बना सकता था। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि अगर धन है, धनवान व्यक्ति है, तो वो अपनी समाज में प्रतिष्ठा धन के बेसिस पर भी प्राप्त कर सकता है। तो अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस बेसिस पर है, धन के आधार पर। धन जिसे संसाधन भी कहा गया है, संसाधन के आधार पर किसी व्यक्ति के पास यदि ज़्यादा संसाधन है तो उसका समाज पर नियंत्रण भी ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पर हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर ट्रीटमेंट जो है या लोगों का जो व्यवहार था वो अलग था, वो तो था ही था। लेकिन अगर धन है, धनवान व्यक्ति है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना धनवान है, उस केस में क्या होता था, उसको भी समाज में एक प्रतिष्ठा मिल जाएगी, उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसकी आज्ञा का पालन होगा। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई भी हो, क्योंकि क्या है कि धन एक संसाधन है और संसाधन सबको चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति संसाधन प्रोवाइड कर सकता है बाकी लोगों को, तो उस केस में क्या होगा कि लोग ट्राई करेंगे उसके साथ कनेक्शंस बनाने की, उसके साथ जुड़े रहने की। तो फिर वो मैटर नहीं करता कि वो शूद्र व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, वो चीज़ ये लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी की बात जो करे, तो समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और कृपाण व्यक्ति जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था, घृणा का पात्र बनता था। यानी कि एक तरीके से, एक तो हमने पढ़ा कि धन के बेसिस पर इज्जत मिल जाएगी, दूसरा कुछ व्यक्तियों को इस बेसिस पर ही भी रिस्पेक्ट दी जाती थी, समाज में रिस्पेक्टेबल माना जाता था। वो था कि कोई व्यक्ति जो है किस तरह का है, दानशील व्यक्ति है तो उसको सम्मान किया जाता था, उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उसका आदर किया जाता था। और अगर दानशील नहीं है, यानी वो अपना पैसा अपने पे खर्च करता है, किसी के पे खर्च नहीं करता, दान दक्षिणा नहीं देता, सामाजिक व्यवस्था में जो
नियम, सामाजिक व्यवस्था में जो एक दयालु व्यक्ति के तरीके हैं उसको फॉलो नहीं करता, उस केस में उसे घृणा झेलनी पड़ती थी, समाज में उसे लोग पसंद नहीं करते थे। फिर यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है आश्रयदाता का। तो आश्रयदाता कौन होते थे, तो ये आगे आएगा और अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो आश्रयदाता उन्हें कहा जाता था जो लोग कवियों को और क्या बोलते हैं लेखकों को दान दक्षिणा, मतलब एक तरीके से अपने पास रहने के लिए, खाने के लिए देते थे, मतलब रहने देते थे, खाना देते थे, उसके लिए जो है बेसिक नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। और उसके बदले जो कवि होता था, जो राइटर होता था, वो उसके लिए प्रशस्तियाँ लिखते थे, यानी कि उसकी बड़ी बड़ी व्याख्यान लिखते थे, उसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा लिख कर किया करते थे। तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हरिसेन की प्रशस्ति, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो चंद्रगुप्त के बारे में वो हरिसेन की प्रशस्ति में मिलता है। इफ वो चंद्रगुप्त ही थे, मतलब प्रशस्ति का मतलब ये है कि उसकी प्रशंसा। फिर वो जो कोई राजा हो या धनवान व्यक्ति हो, पहले तो राजाओं के बारे में ही प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, और वहाँ पर भी जो कवि या लेखक है वो राजा के आश्रय में रहकर, राजा उसे पेट्रोनेज देता था, इंग्लिश में इसे पेट्रोनेज बोलते हैं। तो उस बेसिस पर वो जो पेट्रोनेज है वो वहाँ रहते थे, और उसके बेसिस पर वो उनके बदले, मतलब वो उसको खाना रहना सारी चीज़ें दे रहा है, वेतन भी देते थे, तो उससे उसका परिवार चलता था। और उसके बदले वो फिर जो लेखक या कवि है वो उसके बदले राजा के लिए उसकी प्रशंसा, उसके कार्यों के बारे में लिखता था, उसकी जीवनी लिख सकता था, उसके अच्छे कर्मों के बारे में लिख सकता था, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बने और फ्यूचर में एज अ रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये व्यक्ति कैसा था। तो आज जो भी हमें मिलती हैं इतिहास के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है, उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने इसके बारे में लिखा है, उसकी प्रशस्तियाँ लिखी हैं। ठीक है। तो धन और निर्धन के बीच में जो विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका इस्तेमाल करें, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा इस तरीके से की गई थी कि जो संपत्ति की भागीदारी का बंटवारा हो, मिल बांट कर उसका इस्तेमाल हो, और जो ऐसा नहीं करता था वो घृणा का पात्र बनता था। निर्धन दानी सरदार, निर्धन दानी सरदार, यही कहा टॉपिक से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति था जो निर्धन था, लेकिन फिर भी जो भी उसके पास आता था उसको कुछ ना कुछ दे देता था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। देखो, सामाजिक विषमताएं मतलब डिफरेंसेस, और उनकी व्याख्या, उनको एक्सप्लेन कैसे किया है एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर। सामाजिक विभिन्नताओं की व्याख्या ये लोग कैसे कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि पहले जो था समाज में ना, अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी उन पर भी दृष्टिकोण सामने रखा गया। हाँ, तो यहाँ पर एक सूत पिटक का मिथक बताया हुआ है। मिथक यानी कि एक माइथोलॉजी बताई हुई है कि किस तरीके से जो पहले समाज था वो कैसा था। तो समाज पहले कैसा था, वनस्पति जगत की बात करें तो अविकसित था, अंडर डेवलप था, ज़्यादा प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था। सभी जीव शांति से रहते थे, निर्बद्ध लोक में रहते थे, प्रकृति में से जितना मिलता था उतना ग्रहण करते थे। मतलब एक ट्राइब है, वो लोग, उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपनी मर्जी से जितना चाहे खाएं, रहें, जैसे मर्जी रहना है, कोई नियम कोई कानून नहीं है, इस तरह का सिस्टम था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब समय बीता तो मनुष्य जो है पतनशील होता गया और अधिक बहुत ज़्यादा लालची होता चला गया, प्रतिहिंसक हो गया, कपटी हो गया। तो ऐसे कई सारे मनुष्य हो गए। अब सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो घटिया किस्म का काम करते हैं, ठीक है, कुछ घटिया किस्म का काम करने वाले लोग हैं, और बाकी शांति से रहते हैं। ठीक है, शांति से रहते हैं, और ये जो शांति से रहने वाले लोग हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, तो अब इन लोगों को कैसे हटाया जाए, इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए सोसाइटी से, इनको कैसे हटाया जाए। तो जब ये लोग ही लालची हो गए, प्रतिहिंसक हो गए, कपटी हो गए, तब जब ऐसी स्थितियां बनी तो इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको हटाने के लिए, इनको प्रताड़ित या दंड देने के लिए, सजा देने के लिए इन लोगों ने एक नया सिस्टम लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक आपस में से, ये जो सोसाइटी है, हम आपस में से ही एक महासम्मत चुनेंगे।
जिसे सम्मत की उपाधि दी गई है, हम उसमें से एक ऐसा आइडियल आइडल मैन चुनेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे, ये सब मिलकर एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो क्या करेगा, जो समाज में से इन सारे असामाजिक तत्वों को एलिमिनेट करेगा, हटाएगा, या उनको सजा देगा, प्रताड़ित करेगा। तो वो लोग फिर ये सब लोग मिलकर एक मुखिया चुनते थे जिसे महासम्मत की उपाधि दी गई, और उसके बदले वो लोग जो काम कर रहा है, अब वो सबको हटा रहा है, जो ऐसे दंड दे रहा है, ये सजा दे रहा है, तो उसको हम उसके बदले क्या देंगे, कर, उसके काम के बदले उसे कर देंगे। तो फिर इसी सिस्टम को आगे चलकर राज व्यवस्था कही गई या राजतंत्रीय व्यवस्था कही गई, जिसमें राजा को प्रजा की रक्षा के लिए कर दिया जाता था या फिर उसे टैक्स दिया जाता था। लेकिन फिर बाद में पता चला कि राजा ही जो है क्रूर हो गया, और राजा का पद जो है वो हो गया है कैसा, वंशनीय, मतलब लीनियज बेस्ड पे, उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, तो उसके पुत्र ही जो है करप्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में सिस्टम ये था, ऐसा बौद्ध मिथक में बताया गया, सूत पिटक के एक बौद्ध मिथक में ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो पहले ऐसा सिस्टम था, फिर बाद में धीरे धीरे करके ये सिस्टम चेंज हो गया। इसमें जो मुख्य बात जो क्लियरली समझ में आती है कि इस में जो व्यक्ति जो है वो चुन कर आता था, जो व्यक्ति इस व्यक्ति का चुनाव होता था, ठीक है, वो चुन कर आता था। तो इससे जो है लोगों को फायदा होता था कि लोग अपनी मर्जी से किसी को चुनकर भेज सकते थे। लेकिन बाद में वो वंशनीय हो गया, तो फिर एक नई व्यवस्था शुरू हो गई, और फिर वहाँ से जो है शोषण होने लगा। तो ये सूत पिटक का एग्जाम्पल है कि पहले जो है किस तरह की सामाजिक अनुबंध बताए गए, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या किस तरीके से बौद्ध ग्रंथों में की गई कि पहले ऐसा था, फिर बाद में अलग हो गया। तो इस तरह के डिफ्रेंसिएशन जो है सोसाइटी ने खुद क्रिएट किया, और फिर बाद में उसी की मार ये लोग झेलने लगे। अब यहाँ पे जो छठा टॉपिक है वो क्या है, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल इतिहासकार और महाभारत में कैसे किया गया। तो देखो, हमने ये टॉपिक ही शुरू किया था महाभारत के बेसिस पर, यानी महाभारत में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से महाभारत को एज अ रेफरेंस यूज करके हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के दौरान, ठीक है। हम उसी को बेसिस मानकर जो है फिर इतिहासकारों ने उसका जब अध्ययन किया तो कई सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की। कई सारी चीज़ क्या थी, जैसे हाँ, ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है, पाली है, प्रकृत है, तमिल है, किस भाषा में लिखा है, ठीक है। दूसरा कि संस्कृत की जो विशिष्ट रूपों से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो एक तो ये डिसाइड करते थे कि वो लोग किस भाषा में लिखी गई है ग्रंथ। तो हमें पता है कि जो महाभारत है वो कई भाषाओं में लिखी गई है, जिसमें पाली, प्रकृत, तमिल तो है ही, लेकिन संस्कृत भी थी। तो संस्कृत को एज ए विशिष्ट भाषा माना गया, और उसी के आधार पर फिर हमने संस्कृत को एज अ मेन लैंग्वेज मानकर आगे उसको स्टडी करना शुरू किया। तो फिर उसके बाद इतिहासकारों ने ग्रंथों के प्रकार पर भी ध्यान दिया कि किस तरह का ग्रंथ है, मंत्र उस ग्रंथ में है या नहीं है, या कथा ही कथा है। तो इस तरीके से उसको डिवाइड किया। फिर वहीं से एक अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू करते हैं इतिहासकार महाभारत के लेखकों के बारे में, ठीक है। तो दृष्टिकोण और विचारों ने जो है ग्रंथों को रोक दिया कि यानी कि लेखकों का क्या पर्सपेक्टिव था महाभारत को लिखने का, श्रोता जो थे वो किस बात को लेकर इंटरेस्ट दिखाते थे। जैसे आज के टाइम पे जो मूवीज़ बनती है उसमें सिर्फ आने वाले मतलब 2020 से अभी तक की बात करते, 26 तक की बात करें, तो एक पूरा डिफरेंस, एक पूरा चेंज देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्शन मूवीज़ और इस तरीके से लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। मतलब चाहे वो KGF हो या एनिमल या इस तरीके की जो नई मूवीज़ आई हैं, उसमें कैरेक्टर्स को इस तरीके से बहुत ज़्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल दिखाया गया। तो इससे क्या पता चलता है कि
अब एक मूवी ऐसी बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, और ऐसी कई सारी मूवीज आज के टाइम पर बन गई। पर ऐसा हुआ क्यों कि एक मूवी ऐसी बनी और उसके बाद एक पूरी चेन शुरू हो जाती है? तो इसका रीज़न है कि जो फर्स्ट मूवी बनी थी, लोगों, जो श्रोता थे, जो मूवी वॉचर्स थे, जो दर्शक थे, उन्होंने उस मूवी को देखा, उनको पसंद आई, बहुत सारा अमाउंट कमा कर दिया। तो अच्छा, फिर जो राइटर्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे, उनको समझ में अच्छा लोगों को ये पसंद आ रहा है, तो हम ना ऐसे ही बनाते हैं। तो बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो ऐसे करके इससे ये पता चलता है कि जो दर्शक देखना चाहता है वही चीज़ जो है करता है, या क्रिएटर जो है बना रहा है। जो मतलब जो मूवी मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो उसी तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जो चीज़ श्रोता देखना चाहता है। तो महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। महाभारत में क्या हुआ कि महाभारत में इतिहासकार इसे दो एंगल से देखने की कोशिश करते हैं कि इतिहासकार ये एनालाइज करते हैं कि लेखक ऐसा लिखना चाहता था ताकि लोगों को कुछ मिले, मतलब लोगों को इंटरेस्ट आए, ये रीज़न था। या रीज़न ये था कि श्रोता को ऐसी चीज़ें पसंद आती थी, इसलिए ये चीज़ें लिखी गई, इसी टाइप से लेखक ने लिखा। जैसे जो द्रौपदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, यूनिक है, प्लस एक इरोटिक एंगल भी प्रोवाइड करता है। वैसे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मतलब एक तरीके से एक नया एंगल प्रोवाइड करता है। तो अब इससे एक दर्शकों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो अब ये मैटर समझ नहीं आता कि ये लेखक का आइडिया था या दर्शक इस तरह की चीज़ें चाहते थे। जैसे मूवीज़ में आइटम सॉन्ग्स डाल दिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट आए मूवी देखने। मूवी अच्छी नहीं है, कचड़ा मूवी बना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा एक मतलब एक आइटम सॉन्ग डाल दिया और लोगों ने देख लिया। उस मूवी में वो सिर्फ प्रॉपर उस गाने के लिए चले गए। तो ये क्या है? ये वही चीज़ दिखा रहा है कि दर्शक क्या देखना चाहता है। अगर दर्शक वही देखना चाहता है तो क्रिएटर जो है, मूवी मेकर्स हैं या जो राइटर्स हैं, वो वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, दर्शक वैसा नहीं है तो फिर वही नहीं लिखेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि बहुत सारे लेखक हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम सोसाइटी को बदलेंगे। हर जितने भी राइटर्स हैं वो बोलते हैं हम सोसाइटी को बदलेंगे, एक चेंज लाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो फिर ऐसी चीज़ें ही देते हैं दर्शकों को जो वो देखें, जिससे वो समाज में बदलाव आए, चेंज आए, एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हो। तो वो है। तो यहाँ पर इतिहासकार इसको समझने में थोड़ा सा एक तरीके से उनको स्रोत नहीं मिलते, सोर्सेस नहीं मिलते कि रीज़न क्या था ऐसा करने का। तो वो इतिहासकार एट दी एंड कंक्लूड क्या करते हैं कि ये जो है, ये जो घटना है, द्रौपदी के बहुपति होंगे, वो एक सृजनशीलता भी हो सकती है, मतलब एक क्रिएटिव राइटिंग का एग्जाम्पल है। यानी कि कवि की कल्पना की उड़ान है। ऐसा रियल में नहीं होता था, और होता भी था तो इतने बड़े या मास लेवल पे इसे फॉलो नहीं किया जाता था। तो ये चीज़ ये लोग यहाँ पे बताते हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे रीजंस भी इन लोगों ने दिया, लेखकों ने ऐड किए हैं, जो इतिहासकार एनालाइज करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल माना जाए तो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया गया ताकि दर्शकों या श्रोताओं को इस कहानी में इंटरेस्ट आए। अब मैं बार बार महाभारत की जो कहानी है उसको कहानी बोल रहा हूँ, तो इसका रीज़न ये है कि इतिहासकारों ने इसे ऐसा कहानी ही माना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हुई हैं, जो घटनाएं हुई है, वो सत्य घटना पर आधारित थी। कुछ भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिले, आगे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा साइड है, वो है श्रीमद् भागवत गीता, जो इस कहानी के थ्रू एक ज्ञान देने की कोशिश की गई है। जो फिलोसफिकल नॉलेज है उसको आप जस का तस एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञान है वो ज्ञान जो है आज के टाइम पर भी फिट बैठता है, आज के टाइम पर भी हमें कई सारी चीज़ें सिखाता है, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जो है वो फिलोसफिकली करेक्ट है कई सारी सिचुएशंस पर, उसको हम सही मानेंगे। लेकिन जो कहानी का जो रेफरेंस है, इतिहासकार उसको फिजिकली जब ढूंढते हैं फिजिकली जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं मिलता है। तो इसलिए इतिहासकार इसे बोलते हैं कि जो महाभारत की घटना है या कहानी है, ये एक परिकल्पना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे का जो इन्फॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, जो धार्मिक ज्ञान है, वो सही है। आज के टाइम पे भी वो कई सारी चीज़ों में फिट बैठता है, बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग थिंग रही है, तो उसको हम सही मानेंगे।
पर ये जो घटना है उसको हम परिकल्पना मान सकते हैं। जब तक कि प्रूव नहीं हो जाता, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी रिसर्च चल रही है, हो सकता है कोई नई स्टडी आ जाए या कोई नई चीज़ मिल जाए तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन तब तक हमसे परिकल्पना ही मानेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर भाषा एवं विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। तो इतिहासकार जो है महाभारत के ग्रंथ को जो है दो हिस्सों में बांटते हैं। मुख्य शीर्षकों को आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, आख्यान में कहानी है, ये याद रखना, आख्यान में कहानियों का संग्रह है। उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंडों का बताया हुआ है। उपदेशात्मक में जो मैं बोल रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंडों का चित्रण करता है, मतलब कुछ चीज़ों का चित्रण करता है कि किस तरीके से समाज में हमें सत्य की तरफ जाना चाहिए, सत्य की खोज, सत्य की साइड रहना चाहिए, जहाँ सत्य है वहीं धर्म है। इस तरह के जो उपदेशात्मक बातें बताई गई हैं कृष्ण द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा, वो सब चीज़ें सही बैठती हैं, उसको हम ऐसा देख सकते हैं। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं, बहुधा आख्यानों में भी जो है समाज के सबक यानी कि उपदेश दिए गए हैं, सबक दिए गए हैं। तो इस तरीके से कहानी को डिवाइड किया गया है आख्यान और उपदेशात्मक में। आख्यान में कहानियां हैं, उपदेश में मंत्रों के थ्रू या श्लोकों के थ्रू ज्ञान देने की कोशिश की गई सामाजिक आचार व्यवहार के लिए। अब देखो, महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथनांक है। नाटकीय कथनांक यानी कि एक थिएट्रिकल ड्रामा है। थिएट्रिकल ड्रामा यानी ड्रामेटिक है, मतलब उसमें डायलॉग्स हैं, उसमें बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ उसमें उपदेशात्मक अंश कहा जाता है कि बाद में जोड़े गए, मतलब बाद में उनमें कहानियों के बीच में उपदेश जोड़ दिए गए ताकि कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, और ज़्यादा लोग उसे उसके साथ इन्वॉल्व हो सके, कनेक्ट हो सके, रियल लाइफ के साथ जोड़ के देख सके। तो ये जो चीज़ें जब की गई तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया और ऐसा कहा गया कि ऐसा ही था, ऐसा चलो मान लेते, इतिहासकार बोलते हैं चलो मान लेते हैं ऐसा ही था, और उसके बेसिस पे स्टडी करेंगे, फिर जो भी निकलेगा फिर उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर लेंगे कि ऐसा ही था या नहीं था। ठीक है, तो इतिहासकार का मानना है कि स्वजनों के बीच जो युद्ध की स्मृति है ही महाभारत की मुख्य कथनांक है। मतलब जो कहानी में जो दो रिलेटिव्स के बीच में जो फाइट हुई, कौरवों और पांडवों के बीच में जो फाइट हुई, वो जो कहानी है वो सही है, वो ऐसे की ऐसी हुई होगी, लेकिन इसके साथ युद्ध की पुष्टि और उसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, और जो बाकी के कथनांक हैं, जो उपदेश है, वो सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई है, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी बताए जाते हैं, जिन्हें सूत कहा गया है। जो भाट सारथी थे वो क्या करते थे, वो युद्ध में जाते थे, युद्ध में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें वापस आके दरबार में या जो प्रजा लगती थी उसमें जाके सुनाते थे। तो ये था मेन कहानी। इसमें मूल कथा के रचयिता भाट सारथी हो गए। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणों ने इस कथा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। तो जब इसे लिखा गया तो इसके जो रचयिता हो गए वो हो गए महर्षि व्यास। ठीक है, और लीपक कहे जाते हैं श्री गणेश, यानी गणेश जी को लीपक कहा गया है, इसलिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। ठीक है, पर एक चीज़ और है, फिर यहाँ पर भाट सारथी तो फिर हमें एक महाभारत की जो मेन कहानी है जो हम लोग देखते हैं तो उसमें संजय का जिक्र आता है। संजय जो थे वो भी क्या बोलते हैं, चैरिएटर थे धृतराष्ट्र के, तो उनको दिव्य दृष्टि दे देते हैं वेद व्यास, और दिव्य दृष्टि से वो सारी चीज़ें देखते थे और फिर वो धृतराष्ट्र को बताते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। एक वो भी बात है। बाकी जो राइटर साहित्यिक आधारों पर माना जाए तो इसके जो लेखक हैं वो ऋषि व्यास हैं, और उसके अलावा अगर वैसे माना जाए तो कहा जाता है कि मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे और लीपक गणेश जी को बताया हुआ है। अब यहाँ पर ना ये जो टॉपिक है इसको अगर अभी आप देखोगे तो कुछ चीज़ें और बातें समझ में आती हैं। जैसे अब जो कहानी है वो नए राज्य की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी में कुछ भागों में वर्णन मिलता है। मतलब जो समाज में एक तरीके से उथल पुथल हो रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी इस कहानी में ऐड करा हुआ देखने को मिलता है।
जैसे बहुपति प्रथा जो कि एक घृणित प्रथा थी उसके बारे में बताया हुआ है। फिर स्वजनों के बीच में जो लड़ाई, फिर फैमिली रिलेशनशिप्स कितने ज़्यादा बेकार थे, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिर एक तरीके से जो दुर्योधन वाली साइड है, तो जो अभी हम जो महाभारत देखते हैं, बी आर चोपड़ा वाली महाभारत है, उसमें ये दिखाया है कि दुर्योधन जैसे जो क्रूर शासक थे वो बहुत सारे थे। वो लोग स्त्रियों को अगवा कर लेते थे, उनके साथ दुराचार करते थे। तो ये सारी चीज़ें भी कहानी के अंदर चल रही हैं साइड बाई साइड। और कुछ और भी स्टोरीज हैं, जैसे जो समाज के मानदंडों की बात करें तो किस तरीके से शूद्रों के साथ जो व्यवहार होता था वो एक गलत तरीका है। जैसे जो कर्ण के साथ जो बार बार सूत पुत्र कहकर उसे एक तरीके से नीचा दिखाया गया है। तो ये सारे इस तरह के जो मानदंड थे वो रियल थे और उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे थे। साथ ही साथ क्या है, अब जो कहानी है उसमें और चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं हम लोग, जिसमें जो विष्णु देवता थी उनकी आराधना जो है बहुत प्रभावी हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर जोर शोर से लोग विष्णु जी की आराधना मूर्ति पूजा के रूप में करने लगते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के दौरान। तो मेन कहानी में भी हमें श्री कृष्ण का कैरेक्टर मिलता है। तो लोग ना जो है, जो श्री कृष्ण हैं उनको, जो मुख्य नायक थे महाकाव्य के, उनको जोड़ दिया जाता है विष्णु जी से, विष्णु जी के अवतार के रूप में। तो हो सकता है कि ये जोड़ा गया है। उस केस में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकती है कि वो कैरेक्टर को एक तरीके से अवतार तो बता दिया, हो सकता है वो अवतार हो या ना हो, तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 200 से लेके 400 ईस्वी के बीच जो है मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्राकरण महाभारत में जोड़े गए। बृहत उपदेशात्मक जो प्राकरण है, जो बातें हैं वो जोड़ी गई। वो कहाँ से उठाई गई हैं? मनुस्मृति से उठाई गई हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो महाभारत है उसके 10,000 श्लोक थे, जो बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोकों में बदल गए। वो कैसे हुआ? सेम रीजन, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्रों के नियमों को जोड़ा गया, मनुस्मृति के नियमों को जोड़ा गया, आम लोगों की जो कहानियाँ थी उनमें से जो चीज़ें आई उन सबको जोड़कर इस कहानी को इतना बड़ा कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इस बेसिस पर बड़ी हुई। तो ये हुआ। फिर सदृशता की खोज, यानी कि अब जो महाभारत की कहानी बताई गई है वो सच में ऐसी थी या नहीं थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से आता है कि भाई ऐसा हुआ या नहीं। तो बीवी लाल एक इतिहासकार हुए हमारे, पुरातत्ववेदा, आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बीवी लाल जो ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव का उत्खनन किया, जो कि कहानी के हिसाब से जैसे जैसे बताया था उसके बेसिस पर। तो ये कार्य हुआ 1951 से 52 के दौरान। तो नामों के समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु नामों का नाम जो मेरठ में जो हस्तिनापुर मिला उसमें संयोग हो सकता है माना, लेकिन ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना जहां कुरु राज्य भी स्थित था की ओर इंगित करता है। मतलब वो लोग बताते हैं कि दोआब के बीच में कुरु राज्य स्थित था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कुरु वंश की, कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है इस आधार पर वहां पर खोज की। तो 3 स्तरीय खोज भी, वैसे तो बीबी लाल ने क्या किया, आबादी के आधार पर 5 स्तरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। मतलब लेयर बाई जब लेयर खोदा गया तो 5 स्तरों पर जब खुदाई की गई तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो दूसरे स्तर पर कुछ चीज़ें मिली। दूसरे स्तर पर हमें क्या मिला? सरकंडे की आवास गृह की निश्चित परियोजना नहीं थी। ठीक है, पहले स्तर पर। दूसरे स्तर पर यह मिली कि आवासों की निश्चित परियोजना नहीं मिलती है। निश्चित यानी फिक्स कुछ भी नहीं है, सब कुछ उबड़ खाबड़ या छोटी इधर उधर अनअरेंज बस्तियां जिसे कहते हैं वो मिली है। दीवारें कच्ची मिट्टी की थी, दीवारें मिली हैं, मिट्टी की दीवारें मिली हैं, कच्ची मिट्टी की ईंटें भी मिली हैं, अवश्य मिली हैं। फिर क्या हुआ, इसी लेयर में जो है हमें एक और चीज़ मिलती है, सरकंडे, घरों की दीवारें सरकंडे की बनी थी जिस पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो इस तरह की बहुत सारी दीवारें मिली हैं। तो इस तरह के घर हुआ करते होंगे वो उस समय मिले। जो तीसरा स्तर है अगर उसकी बात करें तो तृतीय काल के घर कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, इसमें फिर हमें जो है वल्लेकूप मिला है, कुएं मिले हैं मल निकास के लिए, निकासी वाले गड्ढे मिले हैं। दोनों ही रूपों में किया जाता है, इसका एक तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें गंदे पानी का एक तरीके से जो एक तरीके से डिवाइड किया जाए,
डाइवर्ट किया जा सके, तो एक थर्ड स्टेज पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया हुआ है महाभारत में कि कुरु राज्य इतना बड़ा था, इतना विशाल था, यहाँ पे ऐसी चीज़ें थी, वैसी चीज़ें थी, कुछ नहीं मिलता है कुछ दीवारों के अलावा। तो अब इससे क्या माने कि रियलिटी में जो कहानी थी वो परिकल्पना ही थी, इतनी बड़ी, या तो इतनी बड़ी घटना नहीं थी, हुई होगी तो बहुत छोटे स्तर पर हुई होगी, और जितना बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है उतना ना हो, ऐसा ना हो। महाभारत की आदि पार्वन याद रखना, प्रथम अध्याय में इस नगर का चित्रण बताया हुआ है। किसका? हस्तिनापुर का। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, सिंह द्वार, तोरण द्वार, अंगूरे सघन बादलों की तरह घूमड़ रहे थे, यह इंद्र की नगरी के समान शोभामान था। मतलब इतना ऊंचा, इतना विशाल का, इतने सारे महल थे इसमें कि कहा जाता है कि इंद्र की नगरी से भी के जैसा लगता था, पर ऐसा मिला नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या कहें? तो हो सकता है कि साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो इसकी प्रामाणिकता नहीं प्रूव कर सकते हम। ठीक है, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा में द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। मतलब चुनौतीपूर्ण बात जो हमने अभी की कि 5 पति थे, उसको लेकर, उसके विश्लेषण को लेकर भी लेखकों ने कुछ कुछ बातें लिख दी हैं कि द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ। तो उसमें वही बताया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर जब अर्जुन जो है विवाह के लिए जो एक तरीके से प्रयोजन किया गया था, उसमें मछली की आंख में निशान लगा के जो व्यक्ति मछली की आंख में निशान लगा देगा उसके साथ विवाह हो जाएगा द्रौपदी का। पांचाली नरेश द्रुपद ने ये स्वयंवर आयोजित किया हुआ था। होता क्या है कि सब लोग आते हैं निशाना लगाने के लिए। यहाँ पर भी एक घटना होती है कि कर्ण भी जाता है, लेकिन कर्ण को शूत पुत्र कहकर उसको पीछे हटा दिया जाता है, जबकि वो उस समय जो है राजा होता है किसका? अंग देश का राजा होता है, तो उसको भी हटा देते हैं। फिर बाकी लोग जो जाते हैं वो तो इतने अच्छे थे नहीं, धनुर्धर थे नहीं, और वो जो परियोजना तय की गई थी या बनाई गई थी वो कहा जाता है कि अर्जुन के लिए ही बनाई गई थी, कि अर्जुन ही ऐसा सेव कर सकता है कि मछली की पानी में देख के मछली की आंख में निशाना लगा दे। तो वहाँ पर पांडव भेष बदल के जाते हैं, वो लोग ब्राह्मणों का रूप धारण करके जाते हैं, और वो फिर अर्जुन जो है निशाना लगा देते हैं और द्रौपदी को जीत लेते हैं, युद्ध में जीत लेते हैं। ये घटना है। फिर जब वो घर जाते हैं तो उनकी जो माँ होती है कुंती, वो बोलती हैं, ये लोग बोलते हैं कि देखो माँ, हम आपके लिए क्या लेके आए। तो उनकी माँ पूजा कर रही होती है और वो बोलती है कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो, यानी कि एक स्त्री को बांट लिया गया। अब यहाँ पे यार डायलॉग बड़ा अजीब है कि देखो माँ, हम आपके लिए क्या लाए। ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसी लिखी हुई है या कुछ और भी लिखा होगा, वो देखना पड़ेगा। बिना देखे वस्तु को आपस में बांट लेने के लिए कहा। तो उनको लगा कोई वस्तु लाए होंगे जिसे आपस में बांट लेने के लिए कहा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये सारी चीजें हुई, ये घटना हुई। तो फिर युधिष्ठिर बीच में आते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज वो बोलते हैं कि इस हिसाब से देखा जाए तो यदि माँ के वचन को टाला नहीं जा सकता, और फिर माँ जो है उस समय पूजा कर रही थी, तो इस केस पर फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम जो है द्रौपदी पांडवों की सहपत्नी होगी। और फिर बाद में ऋषि व्यास आते हैं और वो बोलते हैं कि द्रौपदी जो है पूर्व जन्म में जब वो पति शिव की आराधना कर रही होती है तो वो 5 गुणों वाले पति की मांग करती है, और वो बार बार 5 पति बोल देती है उत्साह में आकर। तो इस बेसिस पर वो जब शिव जी उन्हें तथास्तु कह देते तो उनको फिर इस जन्म में वो 5 पति मिलते हैं और 5 गुणों वाले अलग अलग पति उन्हें मिलते हैं। तो ये है मेन कहानी। मतलब इसके बेसिस पे जस्टिफाई करने की कोशिश की पुनर्जन्म में उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन रियल कहानी हम इस बेसिस पे देखें तो कई सारी रीजंस बनते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कहानी में इस तरीके से जस्टिफाई किया गया। हो सकता है ये प्राकरण हो जिसे बाद में जोड़ा गया हो जस्टिफाई करने के लिए, स्टार्टिंग में ऐसा ना हो। फिर यही है, हस्तिनापुर के उत्खनन में दीवार का एक अंश मिला है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है।
तो ऐसे कई सारी दीवारें मिली हैं, लेकिन कोई महल या बड़ी संरचना की ओर इशारा नहीं करती है। वर्तमान के जो इतिहासकार हैं उनका क्या सुझाव है? तो जो बहुपति प्रथा की बात करें, जो बहुपति प्रथा ब्राह्मणों में अमान्य हो गई। तो समय के साथ जो है इस तरह की जो प्रथा थी उसको अमान्य कर दिया गया, उसको नहीं माना गया। फिर इतिहासकार इस तथ्य की ओर इशारा करते कि ब्राह्मणों की दृष्टिकोण से ये जो बहुप्रथा थी वो अमान्य थी, अवंछित थी, यानी कि इसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था। हिमालय के क्षेत्रों में ये सारी प्रथा प्रचलित रही होगी और आज भी ऐसा देखने को मिलता है, वहाँ प्रचलित है। लेकिन ऐसा भी संकट की स्थिति में किया जाता होगा कि जब स्त्रियों की कमी हो गई, बच्चे इतने पैदा नहीं हुए कि वो उनकी मतलब एक तरीके से सेक्स रेशियो जो है लड़के और लड़की का मेल फीमेल जो रेशियो होता है वो कम हो गया, उस बेसिस पर ये सारी चीज़ें की जाती थी। लेकिन कॉमनली ये सब चीज़ें फॉलो नहीं की जाती थी। और ये इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये लेखकों की सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकता है इसे लिखा गया हो कि बहुपति प्रथा उस समय ऐसे फॉलो की गई पांडवों के केस में। ठीक है, फिर इसमें महाभारत की कहानी में भी देखो कि बार बार जो है द्रौपदी का इसके बेसिस पर अपमान भी किया जाता है कि जिसके 5 पति हैं। तो ये अपमान भी एक और इशारा करता है कि समाज में इस तरह की प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखा जाता होगा। तो हो सकता है इसलिए लोग इसको पसंद ना करते हो। तो कुल मिला के हम यहाँ तक समझ गए कि कहानी क्या थी, महाभारत की कहानी में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुई और क्या क्या किस तरीके से ग्रंथ जो है गतिशील था और वो जस्टिफाई हो जाता है एंड तक आते आते जो घटनाएं हमने पढ़ी। तो जिनका खास लोगों के बीच में प्रसार हुआ वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई, यानी कि जो कहानियां आसपास के लोगों में प्रचलित थी, विशेष थी, उनको इस कहानी में जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये ग्रंथ गतिशील हो गया। मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई, बार बार उसे लिखा गया, बार बार उसे एक्सप्लेन किया गया, जिसकी वजह से कहानी गतिशील हो गई, इसकी गतिशीलता बन गई। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से कहानी एक गतिशील ग्रंथ की तरह डेवलप होकर आई। फिर यहाँ पर एक और कहानी लिखी गई है, ये आज की कहानी है, वर्तमान के बारे में है। तो इसमें बंगला लेखिका महाश्वेता के बारे में, श्वेता देवी के बारे में बताया गया है, जो कि वैसे तो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाली एक महिला है। और उन्होंने महाभारत के एक प्रकरण का जिक्र किया गया है जिसमें जब लाक्षागृह की घटना के बारे में बताया गया कि किस तरीके से लाक्षागृह से पांडव और कुंती अपने पुत्रों को लेकर भाग जाती है, लेकिन लाक्षागृह में कुछ निषादी जो लोग थे, उसमें उसकी माँ थी और उसके जो पुत्र थे वो जलकर मर जाते। तो उसमें होता क्या है कि वो लोग जंगलों से निषादी को उठा लाते हैं और उनके 5 पुत्रों को ये बोलकर ले आते हैं कि जाओ चलो हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, मदिरा पान कराएंगे, भरपेट भोजन कराएंगे। तो वो लोग लाक्षागृह में जाते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको मदिरा पान करा के उनकी माँ को भी बेहोश, वो सब बेसुध हो जाते हैं, सो जाते हैं। और फिर रात में जब लाक्षागृह में षड्यंत्र के कारण जो आग लगा दी जाती है तो सब जलकर मर जाते हैं। तो एक तरफ दुर्योधन को लगता है कि पांडव मारे गए, दूसरी तरफ ये घटना इस तरीके से हुई कि उसमें निषादी जो लोग थे वो जलकर मर गए। तो उसमें क्या होता है कि एक जब महाभारत खत्म हो जाती है, कुंती जो है जंगल में चली जाती है, जंगलों में रहने लग जाती है एक तरीके से, और फिर वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही थी। तो वहाँ पर एक स्त्री आती है जो इस पूरी घटना को याद दिलाती है और वो बताती है कि जो स्त्री मरी थी वो उसकी सास थी। तो फिर वो ये पूरी घटना कुंती को बताती है और उस समय जंगल में शायद कुछ आग वगैरह लग जाती है। तो जब ये घटना उसको बता रही होती है तो फिर आग लगने के कारण इसको ये शौक लगता है कि किस तरीके से उसने 5 लोगों को मार दिया। कुंती को ये शौक लगता है, उस जो जंगल की आग थी उससे बच नहीं पाती और दूसरी स्त्री निकल कर चली जाती है। तो यहाँ पर भी बताया कि किस तरीके से शोषण हुआ, मतलब एक तरीके से महादेवी बताई है कि इस तरह का जो शोषण है वो शुरू से लेके अभी तक होता चला आया है निम्न जातियों के लिए। तो ये एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। तो वो था, यहाँ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।